दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि सोशल मीडिया की नई क्रांति कॉकरोच जनता पार्टी के साथ क्या कांड हो गया है। एक के बाद एक इंस्टाग्राम पेज क्यों हैक हो गए हैं। हैक होने का आरोप लगाया है अभिजीत दिपके ने, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं। उन्होंने क्या खुलासे किए हैं, सारे खुलासे आपको बताएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी जो एक नई क्रांति बनकर उभरी है, कम से कम सोशल मीडिया पर 21 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 21.7 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा, देश के किसी भी राजनीतिक दल से ज्यादा इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर हो गए हैं। और इस वजह से लगातार बीजेपी समर्थक, बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी कॉकरोच जनता पार्टी पर टारगेट कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि देखिए कॉकरोच को खत्म करके मानेंगे। बीजेपी नेता रविंद्र रैना का एक पोस्ट आप देखिए, जिसमें बाकायदा गाना लगाकर कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, कॉकरोच को पकड़कर इस तरह का बचकाना वीडियो बना रहे हैं। यानी कॉकरोच जनता पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ जो हो रहा है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और क्या गाना सुनाते हैं, जरा सुनिए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, गाना लगाते हुए रविंद्र रैना लिखते हैं, नो कॉकरोच सावधान, कॉकरोच कीटाणु फैलाते हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी नेताओं के ऐसे पोस्ट दिखाते हैं कि सवालों वाले कीटाणु बीजेपी नेताओं को परेशान करते हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो ये वाली जो चेतावनी है जो गाने के साथ मजाकिया तौर पर बनाई गई है, ये मजाक नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी पर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। एक्स हैंडल को पहले ही बैन किया गया था, इंडिया में विदहेल्ड किया गया था। अब अभिजीत दिपके ने क्या आरोप लगाए हैं, कल से कहानी की शुरुआत हुई और पहला अटैक कहां होता है, अभिजीत दिपके क्या आरोप लगाते हैं। रात 9:36 पर 22 मई 2026 अभिजीत दिपके पोस्ट करते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। उसके बाद अगला पोस्ट आप देखिए, 9:36 के बाद अगला पोस्ट आता है 9:47 पर। अभिजीत दिपके दूसरे अकाउंट के बारे में जानकारी देते हैं कि उनके पर्सनल अकाउंट के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जो बैकअप इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे भी टेकन डाउन कर लिया गया है। यानी 11 मिनट के बाद अभिजीत दूसरे अकाउंट पर एक्शन की बात करते हैं। उसके बाद रात को 10 बजे के बाद क्या पोस्ट करते हैं अभिजीत, 10:03 पर यह पोस्ट करते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज दिखाते हैं। और क्या शिकायत करते हैं मेटा से शिकायत करते हुए अभिजीत दिपके इंस्टाग्राम से बातचीत के ये स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, जिसमें इंस्टाग्राम की तरफ से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि हमने आपकी सेफ्टी के लिए, आपके अकाउंट की सेफ्टी के लिए फिलहाल इस अकाउंट को लॉक कर दिया है। आप अपनी पहचान कृपया वेरीफाई कीजिए और नया पासवर्ड बनाइए। 11:03 सुबह का उन्होंने मैसेज दिखाया है। उसके बाद एक और 11:06 का मैसेज दिखाया है। जब रात को अभिजीत दिपके ने इंस्टाग्राम की तरफ से जवाब दिखाए तो लगा कि हो सकता है कि चलो आइडेंटिटी प्रूव करने के बाद एक बार फिर से अकाउंट रिकवर हो जाएगा और वो लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद सुबह सुबह और क्या मैसेज करते हैं अभिजीत दिपके, पर्सनल अकाउंट और बैकअप अकाउंट के बाद मेन अकाउंट के साथ क्या होता है, 21 मिलियन वाले अकाउंट के साथ क्या होता है, वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले ये आप देखिए, एक और पोस्ट करते हैं अभिजीत दिपके। कुछ जगहों पर जब ऐलान किया गया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कि हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो उसे लेकर अभिजीत दिपके इस खबर को शेयर करते हैं। और इस खबर में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि एक जिला परिषद मेंबर हरियाणा के रोहतक से, उन्होंने प्रोटेस्ट का ऐलान किया है कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले। जयदेव डागर नाम के प्रोटेस्ट का ऐलान किया था और यह कहा था कि वो खुद को कॉकरोच मानते हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले अपनी आवाज को उठाएंगे और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे और पब्लिक के मुद्दे उठाएंगे। और उसी के तहत प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया। तो उसके बाद अभिजीत दिपके कहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसी कोई कॉल नहीं दी है। उसके बाद एक वीडियो बनाते हैं सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के पेज पर, और ये वीडियो बनाने के बाद क्या होता है, क्या आरोप लगाते हैं, वो भी दिखाएंगे। पहले वीडियो में क्या बोला, जरा सुनिए। हेलो एवरीवन, आई एम हियर टू मेक एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट एंड आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई। अभी मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी है जहां पर मैंने ये पढ़ा है कि कुछ जगहों पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कुछ लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मैं ये बात क्लियर कर दूं, वी हैव नॉट गिवन एनी सच कॉल, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोटेस्ट राइट नाउ एंड वॉट एवर वी विल डू, वी विल प्लान फॉर इट एंड वी विल डू इट वेरी केयरफुली एंड बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट। तो मेरी सारी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स से
रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम ना उठाए. डोंट टेक any such decision or action that would harm the movement. The government is just waiting for one wrong move to demonize the entire movement to come after us. So don't give them any excuse. Be very careful. Be very peaceful. This is a long battle. Okay, try to understand, guys. This is a very long battle and we have to be very careful. So we won't be taking any step in hasty. We have to be very mindful, and I would like to clear again that we have not given any call for any kind of protest. So please spread this message as much as you can, and I again request all Cockroach Janata Party supporters to please be very mindful and to be very careful. वो लोग बस हमारी एक ही गलती का इस्तेमाल कर रहे हैं. आज कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट का बोला गया है, कुछ लोग करने वाले, लेकिन हमारा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है. इसमें होगा क्या, वो लोग जो अभी जिन लोगों को हमसे दिक्कत है वो अपने लोग प्लांट करके कुछ भी करवा सकते हैं और फिर उससे हमें बदनाम करेंगे. सो इट्स बेटर टू बी काम. सो लेट्स नॉट एक्ट इन हेस्ट एंड लेट्स बी वेरी काम अबाउट इट. We will do things in our own time, according to our own time. Okay, and I want to make it clear that whatever we will do, it will be very democratic and very peaceful. We will not get violent at all. So please spread this message across. Thank you so much. तो अभिजीत दीपके कहते हैं कि हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं बुलाया है और हम ऐसे किसी प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं करते हैं. सरकार अपने लोगों को भेजकर कुछ गलत करा सकती है, उसके बाद उसका आरोप हम पर लगा सकती है और उसके बाद जो भी इरादे हैं उन्हें पूरा किया जा सकता है. ये आरोप लगाते अभिजीत दीपके कि अपने लोगों को प्लांट किया जा सकता है. 8 बजे के करीब अभिजीत दीपके ने यह वीडियो शेयर किया सीजेपी यानी कोकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पर. लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या खुलासा किया, ये वीडियो पोस्ट होने के बाद सीजेपी के पेज के साथ क्या होता है, क्या खुलासा किया है अभिजीत दीपके ने. अभिजीत दीपके ने कहा कि कोकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक हो गया है. तो पहले अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि उनका पर्सनल अकाउंट हैक हुआ, उसके बाद आरोप लगाया कि जो बैकअप अकाउंट था वो भी हैक हुआ, उसके बाद कोकरोच जनता पार्टी का 21 मिलियन वाला इंस्टाग्राम पेज भी हैक होने का दावा किया अभिजीत दीपके ने. उसके बाद एक और पोस्ट वो करते हैं 8:32 पर सुबह और कहते हैं कि कोकरोच जनता पार्टी पर क्रैकडाउन हो चुका है, इंस्टाग्राम पेज हैक हो गया है, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम हैक हो गया है, ट्विटर अकाउंट विदहेल्ड हो गया है, बैकअप अकाउंट भी टेकन डाउन हो गया है. तो एक के बाद एक एक्शन की वो जानकारी देते हैं. उसके बाद वो कहते हैं कि इस बात को कृपया नोट कर लें कि फिलहाल हमारे पास हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं है और अगर ऐसे में उन प्लेटफॉर्म पर कोई भी पोस्ट किया जाता है तो उसे हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट ना माना जाए. कोकरोच जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है. तो एहतियात के तौर पर अभिजीत दीपके बताते हैं कि अगर उनके अकाउंट का एक्सेस लेकर कोई और पोस्ट करता है, अगर कुछ आपत्तिजनक होता है तो कोकरोच जनता पार्टी या अभिजीत दीपके इसके लिए जिम्मेदार नहीं है. तो अभिजीत दीपके एक के बाद एक इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने का दावा करते हैं. लेकिन जो चैट उन्होंने दिखाई, जो जानकारी इंस्टाग्राम की तरफ से दी गई कि आपके अकाउंट की सेफ्टी के लिए हमने ऐसा किया है, तो क्या ये सेफ्टी मेजर्स भी हो सकते हैं या फिर वाकई हैक किया गया है, ये वक्त ही बताएगा कि आगे अभिजीत दीपके क्या खुलासा करते हैं. आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें. साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें. नमस्कार.